आइए, भूतों की नगरी अंड खान में आपका स्वागत है। आप बड़ा विचित्र बात सुन करके आनंदमय हो जाते हैं। भूत आखिर रहते कहाँ हैं? एक शिष्य ने कहा है, गुरुदेव हमें ये बताओ, हमें तो कहीं दिखाई नहीं देते, लेकिन भूत ये रहते कहाँ हैं? रात को आ खड़े होते हैं, बस परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। कभी कभी दिन में भी लोग बस सिर हिलाए, मुंह हिलाए, कहीं ये मांग रहे, कहीं वो मांग रहे। ऐसी बातें हमने देखी हैं, सुनी भी। तो ये क्या सत्य बात है? आपका मन एग्री करता है कि ये बात सत्य है या असत्य? अगर परमात्मा है तो भूत अवश्य है, ये तो क्लियर है। परमात्मा है तो, अगर परमात्मा नहीं है तो संसार में भूत भी नहीं। अगर संसार में पॉजिटिव ऊर्जा है तो संसार में नेगेटिव ऊर्जा भी है। आप वैज्ञानिक तरीके से मानिए या फिर आध्यात्मिक तरीके से मानिए, पर मानने की बात तो यही है कि आप ऊर्जा को मानते हैं। आप वैज्ञानिक हैं तो, अगर भक्ति योग आध्यात्मिक जुड़े हुए हैं तो आप परमात्मा को मानते हैं। बात तो एक ही है, बस कहने का फर्क। क्योंकि भूत प्रकट कहाँ से होते? आपके मन से, या आपके घर से, या आपके कर्म क्षेत्र से, या वास्तविक शमशान से? अगर शमशान से होते हैं, जहाँ आपके मुर्दे फूंके जाते हैं, जहाँ पर आपकी काया को जलाया जाता है, जहाँ संसार के शरीर समाप्त हो जाते हैं, वो शरीर ले जा करके जहाँ पर ध्वस्त किए जाते हो, पांच तत्व में जहाँ पर विलीन किए जाते हैं, वो जगह होती है शमशान। उसे शमशान इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर सभी का समान भाव होता है, वहाँ पर आग ही देना है, तत्वों को बराबर तत्व में प्रवेश करना है। वहाँ से सभी तत्व, जहाँ से जिसने आए हैं, सभी तत्व समर्पित अपने अपने स्थान पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि ये तत्व तुझे दान में मिले हैं। पांच तत्व की काया रचना, पांच तत्व के भेद विचारे, पांच तत्व का मिला जीवना, कल्याण सुरत समान। ये तुझे दान में मिले हुए, अब तुझे तत्व जब फूकते हैं, जहाँ पर इसका समापन होता है, जहाँ पर ये समान भाव से विलीन होते हैं, वही तो शमशान है। लेकिन आपके घर में भूत कैसे घुस गए? आपके घर में भूत क्यों प्रकट हुए? आपने भूतों से रगड़ लगाई होगी, सीधी बात है। आपकी मित्रता अवश्य होगी। आप भूत पूजा करते होंगे। भूत पूजा का मतलब है आपने अपनी मित्रता बढ़ा ली, अपने दोस्त बना लिया भूत को। जब दोस्त एक भूत बना तो उसके साथ में ओरिजिनल था, लेकिन उसके साथ में चार लोग और चले आए। जब चार साथ में चले आए तो वो चारों तरफ अपने घर में देख रहे हैं, तेरे घर में क्या क्या कहाँ पड़ा है। कहीं धन लक्ष्मी रखा है तो उसने उसको गायब कर दी। एक भूत ऐसा भी होता है। एक भूत ऐसा भी होता है, कोई माता बहन लेटी हुई सुंदर है, सुगर है, बस उसी के ऊपर सवार हो गए। इतने नालायक कुरुमचोद है ना। वो संसार में मृत्यु जब हो जाती है तो भूत ऐसे ही बनते हैं, अनसेंटे। अच्छा आदमी कहीं भूत बनेगा यार? वो तो परमात्मा की भक्ति करता है, परमात्मा में लीन होता है। बस ओरिजिनल तो तुम्हारे पास में बैठा रहा, बस बाकी के चार लोग और उसके साथ में लग कर के आए। वो अपने घर में घुस गए, चारों कोनों में देख रहे कहाँ क्या रखा है। छचोड़ा, चोर के सलाई छचोड़ा।
तो इसलिए आपके घर में भूत घुसे। तीसरा कारण ये है कि आप दारू, मीट, मदिरा, अंडा ये सब कुछ खाते। आप मुर्गे को ले आए घर में, आपने उसको समाप्त कर दिया, बस उसको बनाया, पकाया, खाया। तो शमशान में भूत फूकते हैं, लेकिन आपने घर में भूत अपने चूल्हे पे धर के फूके हैं। वहाँ तो शमशान है, शमशान पर भूत वास करते हैं, लेकिन आपने घर पर शमशान बना लिया है, तो भूत आपके कहाँ रहेंगे भाई? आपके घर पर लोग आते हैं, गुरुदेव भूत लगे हैं, भगाओ इन्हें। कैसे भागेंगे? अरे तुमने तो ड्रामा खड़ा कर दिया, तुमने घर पर शमशान बना लिया है। भूत तो कहाँ रहते हैं? शमशान में। तो वो पहले शमशान वहाँ हुआ करता था, अब तो घर घर है, लेकिन वहाँ होता था आपका, लोगों का, संसार में जीवों का, लेकिन आपने पशु पक्षियों का घर में बना लिया। तो भूत ही हैं भाई, वो तो आएंगे, शमशान जहाँ मिलेगा तहाँ आएंगे। हमेशा सद्बुद्धि, सत्य ज्ञान, सत्य मार्ग पर चलिए। संसार की सब अवस्थाओं को समाप्त करो। जो भी अवस्थाएं आपको प्रॉब्लम खड़ी करती हैं, परेशानी खड़ी करती हैं, उनको सदा सदा के लिए समाप्त करो। क्यों खा रहे हो पशुओं को? क्यों पक्षियों को खा रहे हो? क्योंकि खाना शेर खाता है, तो शेर जैसे आपके दांत होते। दांत तो आपके बस जुड़े हुए हैं, बढ़िया से बने हुए हैं, अच्छे लगते हैं, टीसी ऐसे बहुत सुंदर दिखती है। इसका मतलब आप अन्न खाने वालों में से। जो लोग अन्न खाने वाले होते हैं उनके दांत बढ़िया होते हैं। दांतों से पहचान करें आप किस नस्ल के। कुत्ते के दांत देखें, क्योंकि मांस खींचता है। अगर आप मांस खाने वालों में से होते तो कुत्ते जैसे दांत होते, शेर जैसे दांत होते, लंबा जबड़ा होता। आपका तो गोल जबड़ा है, बढ़िया सुंदर है। दूसरे की चीज आप खा रहे हैं छीन छीन करके, तो वही तो भूत का सबसे बड़ा आने का कारण है। भूतों की पूजा कर रहे हैं, भूतों से मित्रता कर रहे हैं, उन्हें भोग लगा रहे, पान बीड़ा बतासा दे रहे हैं, तो भूत आने का सबसे बड़ा कारण है। तीसरा कारण, अपने मन की साइकोलॉजी हटाइए। आपके दिमाग में भी भूत बैठे हैं। कभी कभी आप सो रहे हैं, ऊपर से चूहा आपके ऊपर कूद गया कि भूत कूद गया। ये विचित्रताएं लोगों में हमने देखी है। कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी परेशान है। मच्छर खा गया, गुरुजी भूत ने खा लिया आज मेरे रात को। कुछ लोग इसकी वजह से पागल हैं, और कुछ लोग ओरिजिनल भूत की वजह से पागल हैं, और कुछ लोग अपने कर्तव्यों की वजह से पागल हैं। सबसे बड़ी पागलपंती तो यही है कि आप परमात्मा का भजन नहीं करते। आप परमात्मा को कभी भोग नहीं लगाया होगा। परमात्मा को भोग लगाने का मतलब है संतों की सेवा कर, संतों को भोग लगवा। समाज में जो संत महात्मा होते हैं, किसी आश्रम में रहते हैं, उनको बैठाल के भोग करा दे, वही परमात्मा का भोजन हो गया। अपने माता पिता की सेवा कर, उनको भोजन करा, वही परमात्मा का भोजन हो गया। परमात्मा तेरे का घर पर निमंत्रण खाने थोड़ी नहीं आएगा, क्योंकि तू इतना सक्षम कहाँ है, भूत पूजा वाला आदमी है। एक प्रेमी आदमी बन तो परमात्मा जरूर आ जाएगा। मीरा जैसे बन प्रेमी, बने नरसी हरदौल जैसे। स्वामी भय तैलंग जगत में, संत साहिब कहे ज्ञानी। ऐसे लोग बन जा। सूरदास जैसे बन जा। रास्ते में जा रहे थे श्रवण करने के लिए, भागवत का स्मरण करने के लिए। एक चलते हुए रास्ते में कुआं में गिर पड़े। अंधे थे, कुआं में भी गिर पड़े, उसमें कांटे पड़े थे, कुआं में दंदल भी था, निकल नहीं पा रहे। सुबह से शाम तक हो गई।
बोले करे कान्हा कहाँ है तू, हमें भागवत सुनने के लिए जाना था। उन्होंने हाथ पकड़ लिया, ऊपर से हाथ बढ़ाया कि अरे भाई तुम कहाँ घुसे हो। कान्हा ने हाथ नीचे बढ़ाया, आ जाओ मेरा हाथ पकड़ के निकल आओ। मैंने कि नहीं, हम क्यों तुम्हारा हाथ पकड़े, हम कहीं झटका लगेगा छूट जाओगे, लेकिन तुम हमारा हाथ पकड़ को खींचो तो मजबूत पकड़ होगी। सूरदास बड़ा भोले थे, चतुर भी थे, ज्ञानी थे। भगवान कन्हैया ने उनका हाथ पकड़ लिया, ऊपर खींच लिया। बोले अब जा रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हैं, हमें दिखता नहीं है तो पता भी नहीं है कि तुम ही कन्हैया हो। इसलिए आप ऐसी भक्ति करो जिसमें प्रेम हो, ऐसी भक्ति करो जिसमें प्रेम झलकता हो, वही भक्ति है। ऐसा सत्संग करो जिसमें प्रेम का सत्संग, करुणा का सत्संग हो, वास्तविक सत्संग ओरिजिनल हो, ड्रामाबाज न हो। तो आप सत्संग से अवश्य जुड़े रहिए, जिससे वास्तविक आपको सत्य ज्ञान, सत्य परमात्मा, सत्य गुरु के साक्षात्कार ही दर्शन करना, परमात्मा का भोग कराना है। आप संसार में सभी उल्ट सुलट कर्मों से बचते रहिए, आपका कल्याण अवश्य होगा। सत्य गुरुदेव।